कौन सी चीज है जो मेरी या आपकी परिस्थिति बदल सकती है। जिन परिस्थितियों में हम लोग रहते हैं, मेरा मकसद आप लोग समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। एग्जामपुर के बच्चों का तो मुझे एक एक अंदाजा है, मुझे बाकी चैनल्स के बच्चों का तो पता नहीं है, लेकिन मुझे आपका अंदाजा बिल्कुल है कि आप में से 80 नहीं 95% एकदम बिल्कुल ही गरीब परिवारों से आते, और वो गरीब पैसों की बात नहीं कर रहा मैं, वो पैसों से गरीब हो सकती है, लेकिन सपनों से वो लोग बहुत अमीर हैं, और सपनों को पूरा करने की हिम्मत भी इनसे ज्यादा किसी में नहीं होती। इन्हीं परिवारों से, इन्हीं 95% परिवारों से बाबा साहब निकलते, जिनकी जब भी संविधान की चर्चा हो, जब भी जीवन में कुछ कर गुजरने की चर्चा हो, हमेशा नाम आदर सम्मान से लिया जाता है। यही एपीजे साहब निकलते, यहीं से हर वो महान व्यक्ति निकला है, इन्हीं परिवारों में से। आप बता दो, इन्होंने अपनी परिस्थिति किसकी वजह से चेंज की। बाबा साहब बने, किस कारण बाबा साहब बने? क्या उनके पास पैसे थे? क्या उनके पास कोई संसाधन थे? क्या उनके पास कोई अमीराई थी? नहीं ना, उनके पास सिर्फ एक था, एक सपना। एक सपना तुम्हारी तरह कुछ कर गुजर कर मेहनत से सफल होने का सपना, मेहनत से सफल होने का सपना। और बताइए कि क्या इन्होंने ये सपना किससे पूरा किया? आप जानते हो कि सपना इन्होंने इस कलम, इस पेन से ही पूरा किया है, अर्थात इन्होंने पढ़कर ही अपना सपना पूरा किया है। पढ़ाई करके ही, न इनके पास किताबें थी उस जमाने में इतनी अच्छी, न उतने संसाधन थे, फिर भी जो कुछ मिलता था पूरी लगन से, ईमानदारी से मेहनत करते थे। और मां सरस्वती इस शब्द पर बहुत गौर करती है। ईमानदारी और लगन जिस विद्यार्थी के अंदर है, उसको कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकती। यदि आज आप लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे हो, कई एग्जाम दे चुके हो, और आपका एग्जाम नहीं निकलता, तो आप दुनिया को दोष दे लो, आप दुनिया को दोष दे लो, लेकिन ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो, गलती आपकी होती है। यदि मेरा कोई एग्जाम नहीं निकला तो गलती मेरी होती है, क्योंकि मेरे अंदर वो ईमानदारी या लगन में कहीं ना कहीं कमी थी। और यदि वो कहीं ना कहीं कमी मैंने ढूंढ ली, तो इन्हीं के आशीर्वाद से, इनके नक्शे कदम पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस बात को अपने दिल में, दिमाग में, अपनी आत्मा में बसा लो। सिर्फ पढ़ाई करके आप अपनी परिस्थिति को बदल सकते हो, अपनी उन हालातों को बदल सकते हो जिन हालातों से ना आपका कोई रिश्तेदार आपको आज मदद करता है, ना आपका कोई यार दोस्त वो सम्मान देता है। किसी की सरकारी जॉब लग जाती है, कहीं भी वो कामयाब हो जाते हैं, आपको नीची हीन नजरों से देखते हैं। आपको अपना अधिकार वापस पाना है, आपको अपना सम्मान वापस पाना है। और याद रखिएगा, उन 80,000 में से 12% जो सही आंसर कर रहे थे, उनमें से एक आप भी हो। अपने बाजुओं पर, अपनी पोटेंशियल पर, अपनी अंदर की शक्ति पर विश्वास करे अर्जुन, अपनी शक्ति पर विश्वास कर। पढ़ते हुए मृत्यु नहीं होती किसी की, पढ़ते हुए किसी को बुखार, खांसी, जुकाम नहीं आते। आपने एपीजे साहब का शरीर देखा था, कितने पतले थे, लेकिन फिर भी अपनी पूरी उम्र करके लेक्चर देते हुए उनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ। तो आप कैसे कह सकते हो कि यदि आप कमजोर हो गए, खाना कम खाया, आप पढ़ रहे हो, तो आपकी आंखों का रोशनी जा सकती है, कुछ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आप बस ईमानदारी से पढ़ना। ईमानदारी मतलब जैसा आपको आपके टीचर बताते हैं वैसा पढ़ो, कंटेंट तैयार करो, और फिर उसका रिवीजन करो जितना हो सकता है, बिना सवाल के।